ग्रंथ है। इसमें परिशिष्ट के रूप में पंडित बनारसीदास साहब द्वारा रचित परमार्थ वचन का शामिल की गई है। उसका स्वाध्याय चल रहा है। जैसा कि अपन ने पहले विचार किया था, परमार्थ वचन का माने एक टीका, एक टिप्पणी। वचन का माने एक टिप्पणी, एक तरह की टिप्पणी है पंडित साहब की, लेकिन वो यथार्थ स्वरूप को बताने वाली, इसलिए उसका नाम परमार्थ वचन का है। तो इसमें 351 पेज पर ये लिखा है, अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप, व्यवहार संसार अवस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं। तो इसमें से अपन ने दो का तो कल स्वरूप जाना था, उसकी व्याख्या की थी। आज तीसरे का ही चले। केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी है। देखो पहले बताया था, तीन भेद किए थे ना जीव के। एक तो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, और एक शुद्ध निश्चयात्मक। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य को अशुद्ध व्यवहार, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य को मिश्र व्यवहार, और शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य को शुद्ध व्यवहार। देखो जैसा अपन पहले चर्चा में लेते रहे कि द्रव्य देखना, यहाँ द्रव्य ही कहा गया है। कई बार मैं प्रश्न करता हूँ कि अनंत परमात्मा कौन से द्रव्य है, वे द्रव्य है कि नहीं? और द्रव्य है तो द्रव्य की परिणति भी है ना। अब पंडित साहब ने यहाँ पर उस द्रव्य की स्थिति जो बताई है, द्रव्य माने जीव द्रव्य, तो जो जीव द्रव्य है उसकी स्थिति संसार में तीन प्रकार की बताई है। अशुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य। अगर निश्चयात्मक अपन छोड़ दो उसको, वो व्यवहार की अपेक्षा से है निश्चयात्मक शब्द, तो उसका व्यवहार बताएंगे ना, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा निश्चयात्मक ऐसा कहा। तो अशुद्ध बताया, मिश्र बताया, शुद्ध बताया। कौन? द्रव्य। जैसे अपन छठा लगा पढ़ते हैं, हाँ, बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधारा। जीव की बात है ना, वो जो वहां तीन बातें कही हैं वैसी तीन बातें यहाँ पर, यह समझना ठीक है। ये इसकी रचना पंडित जी साहब ने छेडाला से बहुत पहले की थी। ये संबत 1600 की बात है, 1600 समथिंग में, 17वीं शताब्दी। और पंडित साहब ने उसकी रचना की वो 19वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी से 19वीं मतलब कम से कम 200 साल का अंतर था, 200 साल का, तो बहुत पुरानी। उसी को पंडित साहब ने छेडाला में लिख दिया, बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव। मैंने जीव द्रव्य है ना, द्रव्य है जीव, तो हम भी अपने को क्या माने, मैं द्रव्य। अब द्रव्य कहने से क्या अंतर आता है, और हम द्रव्य नहीं माने तो क्या अंतर आता है? द्रव्य नहीं माने तो हम पर्याय में अटके। पर्याय में अटकना का मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि तो ही है, तो करने धरने वाला अपने को मान, भोगने वाला मान, एक व्यवसाय करने वाला मान, ठीक है। एक
जातियों से देखना, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे ही देख रहे हैं ना। मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूँ। ऊपर छठाला में जो लिखा है उन्होंने, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव, मेरे सुकृति मैं सबल दी, बेरूप सुभग मोर। कोई पर्याय दृष्टि हो गई ना पूरी तरह। ऐसे ही मान रहे हैं ना हम हर समय। क्यों? ए वाह, क्योंकि हम अपने को तो देख ही नहीं रहे। अरे भाई, कम से कम विकल्प में तो याद करो, मैं द्रव्य हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। अब मेरे से वो विपरीतता भी नहीं छूट पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हूँ तो द्रव्य ना, इसको स्वीकार तो करूं। ये तो मेरा बड़ा अपराध है जो मैं अपने आप को द्रव्य नहीं देख रहा हूँ। लेकिन याद तो करें कम से कम, क्या वास्तव में द्रव्य ही? एक ही बात है। द्रव्य है तो उसका सत होगा, सत सत सत्ता स्वरूप होगा कि नहीं होगा। और द्रव्य देखना माने वो चेतन द्रव्य देखना, और देह से भिन्न देखना। फिर देह प्यारा द्रव्य है ऐसा देखना। इसमें इतनी बातें आ गई। जैसे अपन चिंतन करते हैं तो चिंतन में ये बात तो आनी चाहिए कभी। ये बात है। तो फिर ये अपने को अपराध याद आना चाहिए कि मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग रहा, मैं करने वाला, भोगने वाला, ये करने वाला, मैं गृहस्थ, मैं फलाना, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी हो जाए तो सन्यासी मानने लगे अपने को। ज्ञानी अपने को सन्यासी नहीं मानता है। नहीं, उसमें लिखा ना नाटक समय सार में, साचे साचे बहन कहे साचे जैन पति, काहू के विरुद्ध नाही, पर्याय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी, न गृहस्थ है न यति है। वे अपने को न गृहस्थ मानते हैं, न यति मानते हैं, न सन्यासी मानते हैं। नहीं तो जीप बस ही देख रहा है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी। ये पर्याय दृष्टि है सब। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थापित किया पंडित साहब ने कि जगत में जितने सब जीव द्रव्य इस प्रकार तीन अवस्थाओं वाले हैं, और तीन अवस्थाओं वाले हैं तो तीनों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो दो के व्यवहार की चर्चा अपन ने तो कल कर ली थी। अब तीसरा, केवल ज्ञानी यथाख्या चारित्र के बल से यथाख्या चारित्र हो गया ना उनको। चारित्र के 5 भेद हैं, नहीं मालूम? चलो, सामायिक चारित्र और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र और यथाख्या चारित्र। चारित्र के 5 भेद हैं व्यवहार से। कोई कोई बात नहीं, ये चलना नहीं होगा। तो उसमें से यथाख्या चारित्र होता है वो अंतिम है। तो यथाख्या चारित्र के बल से माने कि 12वें गुण स्थान में जो चारित्र बोधि कर्म है उस सबका नाश हो गया है, और परिपूर्ण चारित्र प्रकट हो गया। जब परिपूर्ण चारित्र प्रकट हुआ तब केवल ज्ञान। इसलिए यहाँ का यथाख्या चारित्र के बल से। चारित्र माने वीतरागता, वीतरागता माने परिपूर्ण वीतरागता। समझ में आया? देखो, जैसे अपन ने अभी इसका सम्यक दर्शन की भेद जाने थे, तो उसमें 3 प्रकार की भेद थे ना, औपशमिक, क्षायक और क्षापशमिक, सम्यक दर्शन की। लेकिन सम्यक दर्शन की जाति तो तीनों में एक ही प्रकार की है ना। तो वे तो 3 भेद कर्मों की अपेक्षा से व्यवहार से किए गए। सम्यक दर्शन की जाति तो तीनों में एक ही प्रकार की।
ऐसे ही अभी जो सामान्य वो उसके चारित्र के भेद बताए, उसमें चारित्र का स्वरूप तो पांचों में एक ही प्रकार का है, सब वीतरागता ही है, वीतरागता के बिना नहीं। लेकिन ये जो सब जो व्यवहार है, ये व्यवहार से जो भेद कहे गए, ये निमित्तों की अपेक्षा से है पांच भेद। गुणस्थान की अपेक्षा से, निमित्तों की अपेक्षा से, वहां उसको पढ़ करके अपन देखेंगे ना, तो किन किन को किस किस गुणस्थान में क्यों होते हैं, उसको ऐसा क्यों कहा गया, सामायिक चारित्र क्यों कहा गया, छेदोपस्थापन चारित्र क्यों कहा गया, परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों, ऐसे उसके निमित्त कारण की अपेक्षा से, निमित्तों की अपेक्षा से वहां वो चर्चा है। लेकिन वास्तव में अगर भीतरा भाव ही नहीं हो तो चारित्र किसको कहें? वही बात आ गई ना, संलेखना, संलेखना किसको होती है? समाधि में किसको होगा? पंचम गुण स्थान वर्ती होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती को भी समाधि मरण नहीं होता है, ये समझ लेना। नहीं होता भैया, मिथ्या दृष्टि कहाँ, सब झूठी बात है। इसको दो चौकड़ी कसाई का अभाव कम से कम हो, उसको होता है। इसलिए उसके बिना जो संलेखना, कोई संलेखना है ही नहीं, समाधिकरण कोई समाधिकरण होता ही नहीं। इसी प्रकार से भीतर भाव के बिना ये चारित्र के भेद भी नहीं होते। ठीक है, अब वो पांचवा यथा क्या चारित्र, वो यथा क्या चारित्र माने वो चारा चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया है, पूर्ण भीतरता प्रकट, इसका मतलब यथा क्या चारित्र। ठीक है, अब उसके बल से केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ के कहते हैं यथा क्या चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, माने शुद्धात्म स्वरूप में निमग्न है, नहीं आता उसमें। सकल ज्ञेय ज्ञायत तदपि निजानंद रसनी, शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील कहो कि निजात्म रसनी कहो, निजानंद रसनी, अपने अपना जो निज स्वभाव का जो आनंद है, उसका जो रस है, उसमें निमग्न। इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है, इस रमणशीलता के कारण से वे शुद्ध व्यवहारी है, और राग की कणिका भी नहीं रही है, परिपूर्ण निर्मलता, स्वच्छता, आनंद, परिपूर्ण आनंद। योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहार नाम कहते हैं। क्या कहा? हाँ, योग रूढ़ माने क्या? हाँ जी, हाँ, देखो बिल्कुल सहज सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म है। अंदर द्रव्य है ना पूरा, बाहर में देह है ना अनंत परमात्मा, तो ये सर्वत्र है, तो उनका जो उपयोग है, वो उपयोग को, मैं जो केवल ज्ञान उपयोग है, उस केवल ज्ञान उपयोग को वहां उसमें वो उपयोग की एकाग्रता तो स्वरूप में ही है। ठीक है, और ज्ञानोपयोग में सबर प्रकाशकपना है, इसलिए पर भी प्रकाशित है, लोकालोक प्रकाशित है पूरा, उसमें माने झलक रहा है ज्ञान। और अपना आत्म स्वरूप भी, अपने अनंत गुण अनंती पर्याय, अपना द्रव्य, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना सब झलक रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो
दो योग हैं, काय योग और वचन योग। अब देखो जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि क्या उनकी इच्छा से गिरती है। और गजब की बात यह है कि नियमितता इतनी कि सुबह दोपहर और तीन बार, शाम को 3 बार गिरती है। और वो कितनी, 9 घंटे 36 मिनट टोटल। 7 घंटे, हाँ 3 घंटे 12 मिनट, तो 9 घंटे और 36 मिनट गिरती है। और नियमितता रहती है उसमें, और भगवान का बिहार भी होता है। तो ये सब बातें स्व कारण से, कौन करने करने वाला है। ये भगवान का स्वरूप भी हमें ये दिखाता है कि जगत में वास्तव में कोई करने धरने वाला नहीं, और वे परिपूर्ण वीतरागी है, राग रहे, और अपन राग सहित है। इतना ही अंतर है ना। तो अपन अज्ञान के कारण ये मानते हैं कि मैं करने धरने वाला हूं। वास्तव में तो आत्मा जो अंदर में चेतन वस्तु है, वो तो राग राग भी करने वाली नहीं है। ये जीवन ने जाना नहीं है, ये क्या करता है, अज्ञान के कारण से जो राग होता है, तो जीव उसका कारण नहीं है स्वयं। वास्तव में अपन भी अपना जो द्रव्य है, तो ये द्रव्य जो चेतना स्वभाव वही द्रव्य है, ये कोई इसका कारण है क्या राग का? राग तो कर्म मौजूद है, उसके कारण से वहां विकार हो रहा है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है ना। और आत्मा तो जानने देखने वाला है ना, लेकिन इसने ऐसा समझा ही नहीं है। अगर ये ऐसा समझे तो ये राग का कर्ता बनेगा, फिर तो राग का ज्ञाता हो जाएगा ना। ये तो ज्ञानी अज्ञानी अंतर है। तो ये क्या कर रहा है, अज्ञान के कारण से उस राग में एकत्व कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। राग को नहीं करता, राग में एकत्व को करता है। हाँ जी, हाँ जी। उस राग को अपना स्वरूप माना, तो राग में एकत्व करता है, इसलिए राग का कर्ता बनता है। ये अज्ञान दशा में राग का करता है, अज्ञान दशा में राग का करता है। राग को वास्तव में करता ही नहीं, आत्मा आत्मा का स्वरूप ही नहीं राग को करने का। ठीक है। जैसे आत्मा का स्वरूप राग को करने का नहीं है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप ये काय और वचन, इनका अवलंबन लेने का नहीं है। लेकिन वो स्वयं अपने कारण से अवस्थित हैं। दिव्य ध्वनि अपने स्व कारण से गिरती है, भव्य जीवों के भाग्य से, क्योंकि ऐसा ही होनहार है। नहीं तो भव्य जीवों को ये देखना कहां से मिले, मुझे बताओ। जो अनंत जीव राशि अभी तक जो हो गई है, अनंत काल से हो रहे हैं अनंत जीव, हर 6 महीने 608 जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं? इसका मूल तो जिनवाणी है ना। अगर जिनवाणी माने भगवान की दिव्य ध्वनि, अगर ये दिव्य ध्वनि नहीं होती तो कहां से मिलती? लेकिन ऐसे ही ऐसी ही परंपरा चली आ रही है, अनाद से चली आ रही है। जो जीव जिनवाणी का अभ्यास करता है, उसकी आराधना करता है, ठीक है, और उसकी आराधना करके अपने स्वरूप को जानता है, वो स्वयं केवल ज्ञानी होकर के फिर दिव्य ध्वनि का प्रसार करता है, जिससे दूसरे जीवों का कल्याण होता है। फिर दूसरे जीव उसमें उसी लाइन में आ जाते हैं, फिर वे बनते हैं, फिर उनकी दिव्य ध्वनि होती है, और फिर अन्य भव्य जीव उसका लाभ लेते हैं। आया कि नहीं आया? ऐसी परंपरा है। अब वो जो दिव्य ध्वनि गिरती है, तो शरीर संयोग में है ना, तो उसमें दिव्य ध्वनि गिरती है, तो काय योग काम करता है और वचन योग काम करता है। भगवान का विहार होता है तो काय योग काम करता है,
तो वो काया का और प्रदेशों का निमित्त नैमित्तिक भाव, उसको यहाँ कहा योगारूढ़ अवस्था। नहीं, सर्वांग से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वस्तु है ना, द्रव्य है ना, तो जो द्रव्य ध्वनि खिलेगी, तो वो खिलेगी तो वहां प्रदेशों को प्रस्पंदन होगा ना, क्योंकि वाणी जो है वो शरीर का अंग है। ठीक है, तो वाणी शरीर का अंग होने से वो मतलब काया हो गई ना। वाणी, वाणी भी है और काया भी है, काया का अंग है। तो कायोग और वचन योग दोनों वहां होते हैं, तो उनमें परस्पंदन होता है, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है, सहज बिल्कुल। और उनकी परिणति में परिपूर्ण शुद्धता है बस। वो जो जीव द्रव्य है केवल ज्ञानी जो है, जो जीव द्रव्य है केवल ज्ञानी, तो उसकी परिणति में परिपूर्ण शुद्धता है, और वे अपने स्वरूप में निमग्न है बस। माने वे अकेले रह गए बिना कर्म के, वे अपने स्वरूप में निमग्न हैं। ये भी व्यवहार है, अभी लिखा का नहीं लिखा, देखो, शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारिक कहा जाता है। है? इसलिए शुद्ध व्यवहारिक कहा जाता है, शुद्धात्म स्वरूप में रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारिक कहा जाता है। द्रव्य को क्या है, द्रव्य तो द्रव्य है ना, पर्याय का परिणमन है ना। द्रव्य तो वैसा का वैसा ही है ना, उसमें क्या अंतर आया? तो फिर अंतर क्या आया? संसार से जो अन्य संसारी अज्ञानी जीव है उनसे, या जो अंतरात्मा है उनसे क्या अंतर आया? तो ये शुद्धात्म स्वरूप के परिणमनशील है, ये इनका व्यवहार है। द्रव्य से तो वे एक जैसे हैं, इसलिए तीनों में ये लगाया, अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, शुद्ध अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, शुद्ध निश्चयात्मक। अरे वाह, क्या बात है, इतनी गहराई से लिखा पंडित साहब ने, गजब बात है, इतनी जोरदार बात। और ये बदल गया। अब यहाँ ये कहा कि योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहार ही नाम कहते हैं। दो कारण होता है यहाँ, शुद्धात्म स्वरूप के रमणशील है ये निश्चय, और योगारूढ़ है ये व्यवहार, और ये दोनों मिलकर के वे व्यवहारिक है, शुद्ध व्यवहारिक। शुद्ध व्यवहार की सरहद, लिमिट, सीमा, मर्यादा 13वें गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना, बस दो गुण स्थानों में शुद्ध व्यवहार की सरहद 13वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है और 14वें गुण स्थान तक रहती है। इसका मतलब सिद्धों में नहीं रहती है। आगे समझ में, उसके उसका कारण दिया, आगम का वचन दिया, असिद्धत्व प्रणमनत्वाद व्यवहार, कि जहां तक सिद्ध दशा नहीं हुई है वहां तक का जितना परिणमन है उसका नाम व्यवहार है। आया क्या नहीं आया? और जहां सिद्ध दशा हो गई व्यवहार नहीं रहा, ऐसा कहते हैं। व्यवहार अतीत हो। अब तीनों व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। आया समझ में? है जी। वो व्यवहार पता नहीं, देखो बताते तो कोई बात ऐसा है
व्यवहार माने यहाँ परिणमन। पर्याय की स्थिति क्या है, उस पर्याय की स्थिति का नाम व्यवहार है। क्या बोला? बस बस ये बात है, परिणमन का नाम व्यवहार है। समझ गया? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, वो परिणमन का नाम व्यवहार है तो परिणमन तो भगवान सिद्ध भगवान के भी, लेकिन यहाँ जो परिणमन है वो परिणमन में परद्रव्य भी निमित्त है, परद्रव्य की निमित्तता है, इसलिए वो व्यवहार कहा। और वहां परद्रव्य की निमित्तता नहीं है, इसलिए वहां व्यवहार नहीं है। और व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। वे निश्चयातीत कहे जाते, वो नयातीत कहे जाते हैं। न वह निश्चय न व्यवहार, वस्तु जैसी है वैसी की वैसी, परिपूर्ण निरावरण अकेली, ज्यों की त्यों, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी की वैसी वहां विद्यमान है। यहाँ तो देह का संयोग है ना। हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल। हाँ जी, ये नयातीत है, वहां नया लागू नहीं पड़ता। आगे क्या ना, थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अभ्यास की आवश्यकता है। पर निमित्त है ना, जैसे 13वां गुण स्थान है, सहयोग के भी कहा जाता है ना, और 14वां गुण स्थान अयोग केवली है। माने केवली तो है लेकिन बिना योग के, वहां योग रुक गया है, देह का भाव नहीं हुआ नहीं। ए बात, देह तो है लेकिन योग रुक गया है, इतना है। तो वो भी वहां व्यवहार है, अयोग केवली, इसलिए कहते हैं। देखो, अब तीनों व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध व्यवहार, शुभाशुभ आचार रूप। अशुद्ध व्यवहार कैसा चल रहा है? शुभाशुभ आचार रूप माने शुभ और अशुभ आचरण रूप, शुभ भाव अशुभ भाव रूप, ठीक है। और ये जो आचरण है, परिणमन है, ये परिणमन सहज है, किसी का किया हुआ धरा हुआ नहीं है, शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। अब हम द्रव्य को नहीं देखते हैं ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं शुभ भाव कर सकता हूँ, मैं अशुभ भाव का त्याग कर सकता हूँ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने अशुभ भाव त्याग दिया, मैंने शुभ भाव किया। कौन करे कौन धरे? सहज सहज है ये शुभाशुभाचार, कौन करे मुझे बताओ? द्रव्य है ना, परिणमा है ना अपने आप, बिना सम्यक दर्शन के शुभाशुभ भाव रूप परिणमन कर रहा है अपने आप ही, तो कोई करा रहा है? कोई करा रहा है क्या? या ये जीव बुद्धि पूर्वक उसको बदल सकता है क्या कि मैं अशुभ का त्याग कर दूं, शुभ करने लगूं? भले ही इस प्रकार का उपदेश कदाचित दिया जाता हो कि भैया पाप छोड़ो और पुण्य करो, लेकिन ये जीव कुछ नहीं कर सकता है, इसको खबर ही नहीं है इस बात की कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये तो मनुष्य होकर के यहाँ, तो ये भी शुभ शुभ भाव, इनकी चर्चा भी जैन धर्म में, यहाँ पर अपने धर्म में है, बाहर में तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। मुझे बताओ, वो तो स्थूल पुण्य पाप को पुण्य पाप मानते हैं, जीव के परिणमन को शुभाशुभ भाव कहाँ मान रहे हैं? हाँ, पूरी तरह है। तो यहाँ ये कहा, देखो, अब ये शुभाशुभ आचार रूप ये जो कहा अशुद्ध व्यवहार, इसको अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य को, अब वो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य मिथ्या दृष्टि एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक समस्त, आज समझ जीव आ गए कि नहीं आ गए? तो एकेंद्री वाला है, उसको भी शुभाशुभ आचार है क्या नहीं है?
अब उसको तो बुद्धि नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ, मैं शुभ भाव करूँ कि अशुभ भाव करूँ। ये मनुष्य संगी पंचेंद्री होकर के तो ये मूर्ख अपनी कल्पना करता है कि मैं शुभ भाव कर रहा हूँ, मैं अशुभ भाव कर रहा हूँ, मैं अशुभ छोड़ दूं शुभ कर लूं। क्यों? क्योंकि इसको द्रव्य दृष्टि नहीं है, पता ही नहीं है। पता होए तो जाने, बहुत गंभीर बात है। अरे तुझे क्या करना है प्रभु, तू अपने द्रव्य को समझ बस। जिसने अपने द्रव्य को जान दिया ना, मैं ये द्रव्य हूँ बस। अश्वास भाव तो फिर भी रहेंगे यथायोग अपने स्वकारण से। जितना जितना वो अपने में वो होता जाएगा, उतनी उतनी अशुभ भाव अपने आप कम होते जाएंगे। उसे करना क्या है उसका, है? और जो अशुभ भाव छूटेंगे तो उसकी व्यक्ति होती है, ये अलग बात है। उसका ज्ञान कराया भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में कि जिसकी अंदर में कितनी पकड़ हो गई है, कितनी मजबूती हो गई है, कितनी शक्ति इसकी प्रकट हो गई है। और शक्ति का प्रताप क्या है कि इसका कितना पाप छूट गया है, ये बताते हैं। और वो पाप छूट गया है तो उसकी व्यक्तता कैसे है, ये बताते हैं। करना धरना कुछ नहीं है। कि पाप छूट गया तो इतना पाप छूट गया है, उसकी व्यक्तता 12 प्रकार के व्रतों के द्वारा बताई जाती है। तो जीव वो उससे पूछो पंचम स्थान वर्ती से कि तुम क्या कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं करते। हम तो जीव है ना, कोई करने धरने वाले थोड़ी है। जो हमारी परिणति में हो रहा हम तो उसको जानने वाले हैं। परिणति में जो होए सो होए, हमें क्या करना है उससे। आया क्या नहीं आया क्या, मैं समझ लेना भैया। ये भगवान की वाणी है, भगवान की बातें मेरी घर की नहीं है। कोई समझे कि स्वर्ण बड़ियों की है। ये सच्ची बात है। भगवान ने नहीं कहा कि तुम ये करना, कि तुम पाप छोड़ो और पुण्य करो, ये कहा ही नहीं है भगवान ने। भगवान ऐसा उपदेश नहीं करते हैं। भगवान तो वस्तु स्वरूप का उपदेश करते हैं। वस्तु स्वरूप क्या है ऐसा क्या। तो एक बात। अब दूसरी बात, शुद्धाशुद्ध व्यवहार वो क्या है? शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप। देखो क्या कहा, शुद्धाशुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित। अशुभोपयोग की चर्चा नहीं है की। ओ है, है गजब बात है। शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण चारित्र। एक मुनिराज है तो उनके क्या है, ये है शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण चारित्र। ये समझ लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ यथा योग्य प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा, ये गुण प्रकट हो जाते हैं ना, ये सब शुभोपयोग में आते हैं। तो 8 प्रकार के अंग सम्यक दर्शन के जो व्यवहार से कहे जाते हैं, ये सब शुभोपयोग में। कितनी परिणति शांत रहती है उसकी, चौथे गुण स्थान बढ़ती, बिल्कुल एकदम निष्प्रहता। ब्रह्मांड पलट जाए, आग लग जाए, प्रलय हो जाए, तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। ये बताती है उसकी परिणति को। इसलिए यहाँ शुभोपयोग मिश्रित ऐसा कहा। देखो प्रभु है जी, बता दे। पहले मुझे जो कहना है वो मैं कह दूं, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। शायद मैंने अभी 1-2 दिन में उसका उत्तर दिया भी था, शायद तुम्हें ही दिया था। तुम्हारे प्रश्न था, तुम भूल गए थे, तो मैं फिर बता। समय तो हो गया है।
5 मिनट हो रहे हैं। देखो प्रभुचंद साहब जी ने 8 नंबर की गाथा है, उसकी जैसेनाचार्य देव की टीका है। तो उन्होंने गुणस्थान प्रमाण, शुभोपयोग अशुभोपयोग की और शब्दोपयोग की चर्चा की। तो उन्होंने लिखा कि पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। क्या बोला? अशुभोपयोग। चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग। ठीक है। 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ठीक है। और 13वें 14वें गुण स्थान में अकेला शुद्धोपयोग। माने वहां तो पूरा परमात्मा पना प्रकट हो गया। तो वहां ये कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे गुण स्थान से और छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है ना, इसका मतलब उन्होंने शुभोपयोग उसको माना, इसको ज्ञानी को, ज्ञानी को शुभोपयोगी माना है, अज्ञानी को तो शुभोपयोगी माना ही नहीं। और दूसरा तीसरा गुण स्थान भी किसको होएगा? जो पहले चौथा गुण स्थान प्राप्त करे तब लौटे, उसमें तीसरे गुण स्थान में आए या दूसरे गुण स्थान में आए, उसको होएगा। इसलिए पहले गुण स्थान से शुरू करना था, तो उन्हें घटता हुआ अशुभ। एक बात। अब दूसरी बात, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देखो क्या है। आत्मा एक है कि दो है? एक। तो आत्मा का उपयोग भी एक ही होगा ना, या दो होंगे? एक ही, बस ठीक है। अब पर मत लगा, आत्मा एक तो आत्मा का एक समय का उपयोग भी एक है। ठीक है। अब जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो आत्मा के ही परिणाम है ना। ठीक है। तो इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये उपयोग के ही परिणाम हुए ना, क्योंकि आत्मा तो उपयोग रूप है। क्या भैया हरीश? तो उपयोग में ही सम्यक दर्शन घटित होगा, उपयोग में ही सम्यक ज्ञान घटित होगा, और उपयोग में ही चारित्र घटित होगा। ठीक है। जब सम्यक ज्ञान की हम चर्चा करेंगे उपयोग की, तो उसके हम कहेंगे 5 भेद सम्यक ज्ञान। कौन कौन से? मत ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, अवध ज्ञानोपयोग, अनापरेय ज्ञानोपयोग। उपयोग आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जब चारित्र की बात करेंगे तो हम तो वहां 3 उपयोग कहेंगे, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। उपयोग के आश्रय से कहना पड़ेगा ना। चारित्र का वर्णन भी उपयोग के आश्रय से, ज्ञान का वर्णन भी उपयोग के आश्रय से, और सम्यक दर्शन का वर्णन भी उपयोग के आश्रय से। उपयोग स्वभाव में एकाग्र हो जाता है, स्वभाव में अहमपना करता है, स्वभाव में लीन होता है। हाँ, हाँ मैंने नहीं बताया था। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ, देखो समय सारथी शास्त्र में एक 67 नंबर का कलश है। वहां 67 नंबर के कलश में ये कहा है, और पंडित जी साहब ने उसकी टीका की है, राजमल पांडे जी। और वहां कलश में भी लिखा हुआ है सभी बातें भैया। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम्हें,
और तुम देख लेना, नोट कर लो 67 नंबर का कलश, और कलश टीका देख लेना। हाँ, शुभोपयोग अशुभोपयोग कहाँ रहे। वे कहते हैं ज्ञानी के सब परिणाम ज्ञानमय है, माने ज्ञानी का क्रोध भी ज्ञानमय है, ये कहते हैं। ज्ञानी का मान भी ज्ञानमय है, और अज्ञानी के सब अज्ञानमय है, यानी अज्ञानी का शुभोपयोग भी अज्ञानमय है, अज्ञानी का चारित्र का पालन भी अज्ञानमय है। बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें, समझ में? अरे भाई, ज्ञान की कोई गजब गजब महिमा है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो उससे निर्जरा चल रही है भैया। 41 प्रकृतियों का तो आश्रम रुक गया है, इसी में दिया है। समझ गए क्या? 148 प्रकृतियां है ना, अब कितना आश्रम रह गया? 107 प्रकृतियों, 41 प्रकृतियों का आश्रम रुक गया है, बंद रुक गया है। उसका जितना चिंतन, जितना विचार, जो कुछ भी वो कर रहे, धरे, युद्ध लड़े, वो सब ज्ञान में, भाव में जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है, उसके ज्ञान सुपर प्रकाशक बना ज्ञान में प्रकट हुआ है। वो युद्ध करते हुए भी युद्ध का करता नहीं है, ये तो जानता है वो, केवल ये औपाधिक भाव है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा अंतरंग में प्रतीति श्रद्धा उसको निरंतर वर्तती है। समझ गए? अब क्या कहोगे, बोलो, क्या शुभोपयोग है, क्या अशुभोपयोग है? अरे कुछ कहना ही नहीं, वो शुभ शुभ सब विकार उसका परद्रव्य है वो तो। ज्ञानी तो ज्ञान में भाव है, बस इतना ही, इतनी सी बात है। अब वहां शुभ और अशुभ का प्रश्न ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ये तो सब व्यवहार से कहा जाता है कि शुभोपयोग है, का फलाना है, उनका ऐसा, क्या करें, इसके बिना चलता नहीं ना व्यवहार की। ऐसा समझ, ओ ज्ञान का ऐसा महात्मा है, कैसे एक जगत को पता नहीं है। चलो आगे की चर्चा करें। पावे सुख